करहल के चुनावी समर में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि हमारे विरोधी प्रत्याशी की जमानत भी जब्त हो जाएगी। और ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं एसपी सिंह बघेल, केंद्रीय मंत्री हैं, जो करहल से जिन्होंने अखिलेश यादव को बहुत कड़ी चुनौती पेश की है। सर, कहते हैं कि चुनावी समर हो या युद्ध का मैदान हो, कई बार भले ही व्यक्ति हार जाए, देश हार जाए, लेकिन कई मायनों में उसकी जीत होती है। तो आप इस जीत को कैसे देख रहे हैं? मैं तो इसको हार नहीं मानूंगा, क्योंकि जो काम, जिस जिम्मेदारी के लिए अमित शाह ने आपको भेजा था, वो काम आपने कर दिया। एक शेर याद आ रहा है कि कातिल बहुत जलील हुआ मेरा सर उतार कर, हमने दिलों को जीत लिया जंग हार कर। तो वहाँ की जनता की सहानुभूति है पूरी, और इतना वोट आज तक के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी को 17 एमएलए और 17 एमपी के चुनाव में कभी नहीं मिला है। नंबर 2 बात यह है कि जो उन्होंने कहा था, आपने शुरुआत की कि जमानत जब्त हो जाएगी मेरी, तो जिम्मेदार लोगों को बहुत राजनीतिक लफाजी नहीं करनी चाहिए। छोटा कार्यकर्ता कुछ भी बोल दे, उसको समझ नहीं होती है। तो कई बार उनको थूक के चाटना पड़ा करहल के 17 दिन के चुनाव में। एक उन्होंने कहा था नॉमिनेशन वाले दिन कि वो आएंगे नहीं, तो 2 बार आना पड़ा, मैंने 2 बार थूक के चाटा है। फिर कहा था घर पे कोई प्रचार नहीं करेगा तो पूज्य पिताजी को लाना पड़ा, वृद्ध एवं बीमार को, और पूरे ख़ानदान के लोग 17 दिन वहीं रहे। चूँकि टिकट हमारी हो गई, तब तक पोलिंग फर्स्ट राउंड की नहीं थी, तो तीनों राउंड में उनके घर के रामगोपाल जी, शिवपाल जी, धर्मेंद्र जी, अक्षय, तेज प्रताप जी और डिम्पल यादव कहीं नहीं गए। अब मैं आज सोच रहा हूँ कि अगर ये 6 लोग केवल 4 विधानसभाएं रोज करते हेलीकॉप्टर से या कार से, तो 24 विधानसभाएं 10 दिन में 240 तो थी ही नहीं सीटें। 3 राउंड तक केवल 160 सीटें थी या 170 रही होंगी। तो इसका मतलब है कि, और 17 दिन मैंने घेरा है, तो ये लोग 3 बार एक विधानसभा पे जा सकते थे, कोई ना कोई। आप कह भी रहे थे कि आपने खूंटे से बांध दिया सैफई परिवार को, तो यही बीजेपी की रणनीति की पूरी एनर्जी एक सीट पर केंद्रित हो जाए, बाकी तरफ ध्यान ना लगा पाए, तो वो नतीजों में सर रिफ्लेक्ट हुई। आज सुबह से मैं रिजल्ट देख रहा हूँ, तो चाहे सपा के हों या भाजपा के हों, बहुत से लोग 1000 से कम वोटों से हार जीत हुई है। यहाँ पर सैफी परिवार का कोई भी व्यक्ति चला जाता तो ये 3-4 हज़ार की हार वालों को कन्वर्ट कर देता शुरू के 3 राउंड में। 3 के राउंड के बाद चौथे राउंड में मैं ये बहाना नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि उसके बाद ये खूंटे से खुले और जो जंग वाला बयान है वो चौथे राउंड में सिराथू में डिम्पल यादव ने दिया, और मेरे को मिली वो चाइल्ड में। उसके बाद धर्मेंद्र रानीगंज में मिले। अब देखिए, रानीगंज वाली सीट समाजवादी पार्टी जो थोड़े वोट से 1000 से जीती है, तो उसके हेलीकॉप्टर उतरने से 1000 का फ़र्क पड़ा होगा। अगर वो भी थर्ड राउंड में होती तो वो भी सेफ हो जाती। तो ये तो इतिहास गवाह है कि पूरा खानदान। और एक नई बात हुई है, अब तो खैर चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गए, कि उनके घर में एक भाई हैं, मुलायम सिंह के सगे भाई, जो कभी प्रचार नहीं करते हैं, श्री अभय राम यादव, धर्मेंद्र यादव के पिताजी। इस बार वो एक ही लाइन कहते थे कि देखो, मैं इतने साल से आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी वोट नहीं मांगा। इस राजनीतिक स्वच्छता को आप पालन किया, इस बार मैं मांग रहा हूँ, मेरी बौनी खराब मत कर देना, माने मुझे वोट डालना। तो भारतीय जनता पार्टी में है, नेशन फर्स्ट है, नेशन का एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश है, वो उसको हमने सुरक्षित किया। आपसे कोई सर, आप एक लीडर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सोशल थिंकर हैं, और बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी हैं। आपके हिसाब से क्या लगा? लोग कह रहे हैं कि राशन गेम चेंजर रहा, कोई कहता है सुशासन, यानी लॉ एंड ऑर्डर ने कहीं ना कहीं सारी जातियों को गोलबंद कर दिया कि अगर ये अमुक पार्टी आएगी तो कल को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी। आप किस तरह से इसको देखते हैं? कोई 2 कारणों से कभी सरकार नहीं बनती है, वरना उन 2 चीज़ों को पे सरकार ध्यान दे ले। केंद्र सरकार की 50 से ज़्यादा लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं। जैसे किसी ने इस बार भाषण में ये नहीं कहा कि नल के द्वारा जल मिलेगा। और जब मैं जनता से मिलता हूँ, खासतौर से अपने इलाके में, जब जलेसर का एमपी था, तो 2 चीज़ों के लिए लोग ज़रूर आते हैं, एक नल के लिए, एक नली के लिए, लाइसेंस के लिए। तो गिरता हुआ भूजल स्तर बड़ी समस्या है, कुएँ सूख गए थे, तो हैंडपंप लोग भयंकर मांग करते थे। पूर्वांचल में ये पोजीशन नहीं है, लेकिन वहाँ भी आदमी चाहता मेरे दरवाजे पे लग जाए। तो नल के द्वारा जल बहुत बड़ी योजना है, और इतनी ज़्यादा योजनाएं थीं कि वहाँ तक हम लोग बोल नहीं पाए। दूसरी बात, लेकिन लोगों ने महसूस किया कि कुछ गाँव में आ गया है, कुछ में सर्वे हो चुकी है। 90% बीमारियाँ दूषित पानी से होती हैं। इधर प्रधानमंत्री जी ने अगर 40-60 हज़ार करोड़ लगाए हैं, तो स्वास्थ्य का बजट निश्चित तौर से कम हो जाएगा, लोग बीमार कम पड़ेंगे। अभी ज़मीन का अंडरग्राउंड पानी पीते हैं, वो कुदरत ने जो भी दिया है, पता नहीं उसमें आर्सेनिक कितना है, फ्लोराइड कितना है, आदि आदि, लेकिन वो ट्रीटेड वाटर होगा ओवरहेड टैंक से।
इसका भी फर्क पड़ा, जिसको अभी किसी ने समीक्षा में नहीं कहा है। क्योंकि अगर हम आधा किलोमीटर दूर पानी लेने जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। दूसरा, बहुत ही कड़वा पानी, अब जैसे एक बड़ी बेल्ट है, एरी, रजापुर, कुतुबपुर, नगला पार, चिलासनी, रामगढ़, उमरगढ़, कैलाशपुर, बाघई, मिलक, गोथ हुआ, ये तो कहते हैं किसी को भी वोट देना पड़े, बस पानी मिल जाए। पानी सरकार कि बिन पानी सब सुन। सर एक सवाल ये भी है, हम पानी वाले नहीं है वहाँ, चिड़िया पानी पी ले तो मर जाए, मेरा कहने का मतलब है। लोग को पानी का मुद्दा, लोग कुबड़े पैदा। सर एक सवाल ये भी है, हमने लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि भाई मेरा बात अधूरी रह गई। तो ये इस प्रकार की योजनाएं, 12 रुपए के बीमे की किसी ने चर्चा नहीं की, हुआ है क्योंकि अगर किसी के यहाँ देवी आपदा में कोई मरा होगा तो 2 लाख आ गए होंगे, तो उसने तो वोटिंग वाले दिन अगर रोटी खाई है तो वो बीमे की रोटी खाई है। 12 का बीमा, 330 का बीमा, शौचालय का फर्क पड़ा है, आवास का फर्क पड़ा है, लेकिन राशन वितरण का इसलिए बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है कि देश संक्रमण काल से गुजरा है और उसमें 19 महीने से कोरोना 1, 2, 3 आया, कुछ राज्यों में सुनामी आई, कुछ में बाढ़ आई, कुछ में ओले पड़े, कुछ में पाले पड़े, कुछ जगह अतिवृष्टि हुई, कुछ जगह अनावृष्टि हुई है, लेकिन लोग भूखे नहीं सोए हैं। ये एक बड़ा काम है। और महिलाएं अक्सर घर चलाती हैं, तो उससे मुख्यमंत्री जी ने उसमें तेल भी दिया और नमक भी दिया, कहीं कहीं अंत्योदय वाले कार्ड में दाल। लोगों ने ये कहा हमने नमक खाया है तो नमक हरामी नहीं करेंगे, क्योंकि ये भारत है ना, ये किसी को वादा कर देता है तो निभाता है। अभी वो पीढ़ी जिंदा है जो लड़कियों के यहाँ खाना नहीं खाती है कि नमक की वजह से, तो नमक खाया है तो उसको निभाते हैं। फिर सबसे बड़ी बात हुई है कि हर घर में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों, किसान एक घर में है, बच्चों के नाम ज़मीन नहीं होती, लेकिन प्रधानमंत्री की 2000 की 10वीं किस्त, एक आध किस्त होती तो होती झूठी है, किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त पहुंची। और उससे ज़्यादा तारीफ की बात पहुंची कि एडीओ, बीडीओ, सीडीओ और डीडीओ के द्वारा नहीं दिए गए, लेखपाल और पटवारी या डीबीटी के माध्यम से। लोगों ने कहा कि ऐसा राज्य तो कभी नहीं आया कि 2000 आए हैं तो 1999 रुपये 99 पैसे नहीं आए, पूरे आए। पारदर्शिता और कहीं ना कहीं लीकेजेस कम कर दिया। ये देश का एक बड़ा भ्रष्टाचार जो अधिकारियों पे, मैं क्यों कहूँ, राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ 15 पहुँचते हैं। अब 85 पैसे की चोरी हम लोगों ने रोकी है प्रधानमंत्री जी ने, कि पूरे 2000 का मतलब 2000 पहुँचना, विधवा पेंशन 1000 की मतलब 1000 पहुँचनी है, आवास की किस्त जितनी है 3 बार में उतनी पहुँचनी है, शौचालय की किस्त जितनी है उतनी पहुँचनी है। इन चीज़ों का बहुत बड़ा फर्क पड़ा। और सबसे बड़ी बात है लॉ एंड ऑर्डर का फर्क पड़ा, इसमें कोई अखिलेश यादव का बयान आ चुका है इस पूरे उनकी पराजय के बाद। उन्होंने कहा कि हमारी सीटें 2.5 गुना तक बढ़ी हैं, 1.5% वोट शेयर बढ़ा है, जनहित में संघर्ष जारी रहेगा और बीजेपी का लगातार जो ग्राफ में गिरावट है वो हमारे प्रयासों की वजह से। इसको कैसे आप देखते हैं? इसको मैं ऐसे देखता हूँ, सुबह से मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, सारी सीटों को देख रहा हूँ। मैं जहाँ जहाँ गया 122 जगह उनको भी देख रहा हूँ कि क्या इम्पैक्ट पड़ा। 90% वो सीटें जीती हैं जहाँ हम लोग गए, तो उसका ये फ़र्क पड़ा कि लास्ट में फिनिशिंग टच वाले वोट हमारे पास भी रहते हैं, जो 5000 से 5000 से नीचे से जीते हैं, उनको जिताने में सहयोग रहा। दूसरा, मैं ये कह रहा था कि हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, तो आंकड़े हैं कि 48 MLA से वो 124 तक आए हैं, ये बात सच है। लेकिन गठबंधन भी उन्होंने की है। तीसरी बात ये रही है कि मत प्रतिशत 1-1.5% उनका बढ़ा। सोशल इंजीनियरिंग काम नहीं कर पाई। नहीं, क्या है कि गुंडागर्दी के आगे सब चीज़ें बौनी हो गई। क्यों? उनके लोगों ने मैंने निजी तौर पे हर जगह केवल 12 से 17 की सरकार को स्मरण करने की लोगों को याद दे। आप लोग कहते हैं याददाश्त खराब है, इतनी याददाश्त खराब नहीं होती है, नशे में भी याददाश्त खराब नहीं होती है। जब आदमी बहुत शराब पिए होता है तब भी अपनी पत्नी और अपनी बहन का अंतर महसूस करता है, ठीक है ना। तो मैं नहीं मानता कि याददाश्त खराब है, थोड़ा रिमाइंडर की ज़रूरत है, क्योंकि हम साल भर पढ़ते हैं और आखिरी के 3-4 दिन में गैप में अगर हम रिवीजन ना करें तो अच्छा, कानून व्यवस्था की याद दिला के कहीं ना कहीं आपने वो उन लोगों के जहन में, उनकी मेमोरी में बता दिया कि सरकार आएगी तो फिर से गुंडा राज। मैं एक स्टेट स्तर पर एक घटना का उल्लेख करता था। मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, समाजवादी पार्टी सबसे कमज़ोर अगर कहीं है तो मथुरा ज़िले में है, जहाँ कभी कोई एक भी MLA उनका नहीं जीता है और जमानतें भी नहीं बचती हैं। वहाँ पर जब अखिलेश यादव का हाथ उसकी पीठ पर होता था, रामवृक्ष यादव का, तो जवाहर बाग कांड, ये कांड आप सोचो आजमगढ़ में क्या होता होगा, देवरिया बलिया बस्ती में, इटावा इटा मैनपुरी फिरोजाबाद में। जब मथुरा में, जहाँ उनकी कुटुंब के लोग ज़्यादा नहीं हैं, वहाँ एक पैरेलल सरकार एक आदमी चलाता था और उसको कब्जा मुक्त कराने के लिए DSP साहब गए और एक SO गए, दोनों की हत्या हुई है। तो ये लोगों को रोहन, कहाँ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरा, मेरी जात पर यह फ़र्क पड़ा कि एक तो अखिलेश यादव के सामने नूरा कुश्ती नहीं हुई। एक ये होता है, अरे वहाँ नहीं है, बहुत कमज़ोर आदमी लड़ा दो,
फालतू में समय वेस्ट करेगा। तो वहाँ बेस्ट आदमी को लड़ाया गया उनकी, हमारी पार्टी की निगाह में। हमारे समाज को एकदम लगा कि हम और हमारी समाज एकदम उनके समकक्ष आ गई। नंबर 2 बात है, जिस दिन से हमला हुआ तो लोगों ने कहा भाई ये तो ठीक बात नहीं है, डेमोक्रेसी। बीजेपी का जो उद्देश्य था वो पूरा फुलफिल करके आप उद्देश्य तो जीतने का ही होता है, लेकिन अगर सोने में सुहागा में सोना हुआ, केवल सोने में ये हुआ कि उनको बांध के रखे, जीत जाते तो सुहागा भी हो जाता, सोने में सुहागा। अब करहल की जनता का एक बड़ा नुकसान हुआ है। वो नुकसान हुआ है कि जो अखिलेश के लोग थे वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरा जो हमारे लोगों का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, ये चुनाव एक साधारण विधायक बनने के लिए शायद पार्टी ने नहीं लड़ाया था। अगर रिजल्ट पॉजिटिव होता तो एक कोई बड़ी सेवा करहल को मिलती, उससे वो लोग वंचित रह गए और आज वो पछता रहे। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो जहाँ विधानसभा होती है वो उसमें कम नॉन पॉलिटिकल आदमी पूरा राज्य वैसा मानते हैं। जैसे करहल मजबूत है, सिरसागंज मजबूत है, उनकी रिजल्ट भी आया, जसवंत नगर उनकी मजबूत है, जसराना उनकी मजबूत है। ये करहल के बॉर्डर है, करहल का बॉर्डर जसराना से, सिरसागंज से और जसवंत नगर से, चारों सीटें जीती हैं। वो लोग सोचते थे यूपी का यही हाल होगा, तो सरकार बन रही है, सीएम से क्यों लड़ाई ली जाए। अगर ये रिजल्ट पहले आ जाए और बाई इलेक्शन हो तो 1 मिनट में अखिलेश यादव को लोग पटक देंगे। तो चलिए नेक्स्ट समय के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए करहल में जो कहा जाए राजनीतिक ज़मीन एसपी सिंह बघेल ने तैयार कर दी है और उनकी बातों से पूरी तरह जाहिर है, भले ही वो चुनाव हार गए हैं, लेकिन उन्होंने जिस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव लड़ने के लिए भेजा, उसमें बीजेपी पूरी तरह से सफल साबित हो चुकी है। आगरा से मिथुन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।